अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं कोडिंग के। तो हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका नाम है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, हमें बनाना पड़ेगा एक पेपर वर्क करना पड़ेगा, ताकि हमारी मिस्टेक्स जो होंगी वो यहाँ निकल जाएँ। ताकि हम कोडिंग वर्क कर रहे हो तो हमारी वहाँ पर हमारी मिस्टेक्स कम हो। तो एक स्क्रीन होगी, फ्लैश स्क्रीन नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा सिर्फ यूज़र इंटरफेस का हम देखेंगे और वर्किंग थोड़ी सी देखेंगे। एक स्क्रीन होगी, उस पे लिखा होगा एन्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा एक प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो यूज़र इनपुट लेगा, ठीक है। ये यूज़र इनपुट लेगा, सॉरी इनपुट नहीं, सॉरी यूज़र, हाँ यूज़र इनपुट लेगा। यहाँ पर टेक्स्ट लिखेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर वो लेगा टेक्स्ट इनपुट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होगा बटन होगा इनक्रिप्टेड का, ठीक है। इनक्रिप्ट CRYPT इनक्रिप्टेड फॉर्म पे यहाँ पर बटन होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे पास जो है ना इंक्रिप्शन का बटन होगा। हमारे पास ये एक यूज़र इनपुट का टेक्स्ट होगा। उसके बाद होगा ये कि जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हमें इंक्रिप्शन का नज़र आएगा। अब एक तो ये बात है कि हम यहाँ पर एक ही पेज में हम अगला लगा दें, डिक्रिप्शन का बटन लगा दें, वो डिक्रिप्ट हो जाए। या फिर हम इस तरह ये करें कि इसके बाद हम यहाँ पर एरो दे दें, एरो डाल दें, ठीक है। वो इस पर क्लिक करेगा, डिक्रिप्शन के लिए अगले पेज में चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिज़ाइन में हम देखते हैं, थोड़ी तब्दीली करेंगे बाद में। यूज़र इनपुट हो गया, यूज़र ने इनपुट किया, अब हम चाहते हैं इसको डिक्रिप्ट करना, ठीक है। यहाँ पर नहीं, सॉरी, एनक्रिप्ट करना। तो ये एनक्रिप्टेड फॉर्म यहाँ लिखा होगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट जो है ना, ये एनक्रिप्टेड और साइफर टेक्स्ट, मैं यहाँ एनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, जो कि एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एन्क्रिप्शन का बटन दबाएंगे तो एन्क्रिप्टेड होगा। अब हमने यहाँ पर ऑप्शन देंगे, कॉपी की ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, ताकि हम ये इस यूज़र इनपुट को, यूज़र उस कॉपी कर सके इस टेक्स्ट को। या फिर हम कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करें कि हर एन्क्रिप्शन के बाद डिक्रिप्शन का ऑप्शन हम उसको प्रेस करें तो वो डिक्रिप्ट हो जाए, नहीं। उसके लिए हम ये करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। वो क्लिप बोर्ड में हो जाएगा कॉपी, ठीक है। CLIP क्लिप बोर्ड में हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद वो हो जाएगा बैक स्क्रीन में, ठीक है। यहाँ पर कोई एरो होगा बैक स्क्रीन का हमारे पास। फिर जब बैक स्क्रीन में जाएगा तो हमारे पास बैक स्क्रीन में एक लिखा होगा बटन एनक्रिप्ट, और दूसरा लिखा होगा डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट का, ठीक है। अच्छा, जब एनक्रिप्ट होगा तो एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट होगा, कॉपी होगा, डिक्रिप्ट में जाएगा, डिक्रिप्ट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। डिक्रिप्ट में लिखा होगा इनपुट, यूज़र इनपुट, ठीक है। यूज़र का इनपुट देगा, वो जो उसने कॉपी किया तो वो यहाँ पेस्ट कर देगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डिक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा होगा वो टेक्स्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा डिक्रिप्ट का बटन लगा होगा। वो पहले टेक्स्ट को इनपुट देगा, इनपुट देने के बाद उसको डिक्रिप्ट देगा, फिर उसको डिक्रिप्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने की डालनी है बेसिकली। एक तो ये सिंपल है ना, इसके बाद की का भी हमने काम करना है। की को हम कैसे डालें, उसका हम कैसे उस चीज़ को फंक्शनैलिटी में परफॉर्म करेंगे। तो की का कुछ इस तरह से हमने करना है कि हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स डाल देंगे, ठीक है। अगर किसी ने की को भी एंटर करना है तो वो की भी साथ एंटर कर लिया। फिर चलिए यहाँ पर हम की का भी डाल देंगे, की एंटर की, ठीक है। कोई भी की एंटर करेगा, ठीक है। जब डिक्रिप्टेड फॉर्म में करेगा तो यहाँ पर उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो की को एंटर करे। की को एंटर करने के बाद ही वो डिक्रिप्ट करेगा, वरना उसके बगैर वो की डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो हो गया वेरी सिंपल तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम में भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा रियल टाइम, दो मोबाइल फ़ोन है उनको आपस में कनेक्ट करें, एक टेक्स्ट सेंड करें दूसरे मोबाइल में, ठीक है। जब एक टेक्स्ट सेंड करेगा वो दूसरे मोबाइल पे जाएगा, दूसरा मोबाइल फ़ोन में एनक्रिप्टेड फॉर्म पे होगा। फिर वो जो की कैसे सेंड करेगा, वो की जब यहाँ लिखेगा तो फिर ही उसको डिक्रिप्ट फॉर्म में नज़र आएगा। और मे भी हो सकता है उसके लिए हम रियल टाइम जो है का यूज़ करें, जिसका नाम है एगोरा, ठीक है। और एक और चीज़, हम एक एपीआई जो है हमारे पास जो होगी, हम इंटरनेट से जो हमारे पास एपीआईज़ होंगी उनको वहाँ से डाटा को लेंगे, और हमारे पास डाटा बेसिकली आएगा एपीआईज़ के फॉर्म में आएगा, बहुत ज़्यादा डाटा, ठीक है। हम उस डाटा को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ तरीके से करेंगे, लेकिन हम एज सिंपल एज पॉसिबल रखेंगे। पहले हम इंक्रिप्शन पर काम करेंगे, ठीक है, और डिक्रिप्शन पर करेंगे, ठीक। इसको हम रहने देंगे, ठीक है। ये
बात का काम है, इसको भी हम रहने देंगे, ये भी बात का काम है। एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल सबसे पहले हम जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें हम जो है सिंपल तरीका मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, ठीक है? एन्क्रिप्शन होगा, ठीक है? इनपुट होगा यूज़र का, ठीक है? बटन होगा एन्क्रिप्शन का और यहाँ पर हमें वो चीज़ एन्क्रिप्ट होती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है? इसके बाद डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट के लिए अब क्या करना पड़ेगा बेसिकली डिक्रिप्ट के लिए या फिर इसी में स्क्रॉल व्यू लगा हो जो कि नीचे स्क्रॉल करें तो वहाँ पर नीचे आपको डिक्रिप्ट फॉर्म में भी एप्लीकेशन आ जाए या डिक्रिप्ट के लिए मैं इस या फिर इस तरह हो कि एक स्क्रीन हो उसमें इंक्रिप्ट का हो जिससे मैंने बताया था इनपुट हो डिक्रिप्ट हो फिर यहाँ पर कॉपी करे फिर बैक जाए फिर डिक्रिप्ट में जाए या फिर एक ही पेज में हम इंक्रिप्शन भी डालें और डिक्रिप्शन भी डालें ज़्यादा ईज़ी है कि एक ही पेज में आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर लें क्योंकि जल्दी काम करना चाहें तो वेरी इजी होगा एज सिंपल एज पॉसिबल रखेंगे इस चीज़ को ठीक है तो मैं नेक्स्ट पेज में दोबारा से एक बार इसको क्लियर डॉक्यूमेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ अच्छा मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ क्लियर पेज में ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए ठीक है यहाँ पर इंक्रिप्शन होगी बेसिकली ठीक है इंक्रिप्ट का इनपुट होगा ठीक है यहाँ पर एक पर दो बटन लगे होंगे ठीक है एक होगा इंक्रिप्टर एक होगा डिक्रिप्टर ठीक है ये बटन डिसेबल होगा ठीक है ये बटन होगा डिसेबल ठीक है इंक्रिप्शन का इनपुट लेगा ठीक है हमें इंक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आ जाएगा यहाँ पर इंक्रिप्टेड हो गया ठीक है अब यही जो इनपुट है इसको कॉपी होगा खुद ब खुद इधर ही हम उसको खुद पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पर डिक्रिप्ट का बटन होगा और हम यहाँ पर क्या करेंगे डिक्रिप्ट कर देंगे वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में विजुअल टेक्स्ट में हमें नज़र आ जाएगा तो कुछ इस तरह का एक ही पेज में पीछे स्क्रॉल व्यू भी डाल देंगे ताकि आप यूज़र स्क्रॉल भी कर सके ताकि उसके लिए आसानी हो बाकी और फंक्शनलिटीज़ हम बाद में डालेंगे एज सिंपल एज पॉसिबल रखेंगे इस चीज़ को ठीक है ये सारा कोड हम जावा और एक्सएमएल में करेंगे ठीक है ताकि जो फ्रंट एंड है एंड्रॉयड स्टूडियो फ्रेमवर्क का हम यूज़ करके हम इसमें जावा में सारा कोड करेंगे और कोई बैक एंड का कोई डाटाबेस नहीं यूज़ करे सिंपल कोडिंग है सिंपल के थ्रू जिस तरह हो सके हम लेकर चलेंगे